अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज बच्चों हमने पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका साइज़ कैसा होता है और उनकी शेप किन किन फॉर्म्स में वो पाए जाते हैं। वो प्लियोमार्फिक होते हैं, मोनोमार्फिक होते हैं, एक शेप में होते हैं, प्लियोमार्फिक मैनी शेप्स में होते हैं, किस शेप में पाए जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर वो यूनिसेलुलर हैं तो उनके स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं साइटोसोल में, और क्या उनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन का किरदार अदा करती है, सिंगल मेम्ब्रेन का किरदार अदा करती है, और उनकी सेल वाल अगर है तो वो किस टाइप की है, किस चीज़ की बनी होती है। तो हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये आपका 6th चैप्टर है किंगडम प्रोकैरियोट्स, और इसके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें जो पहला जिसको हमने स्टडी करना है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सो हम देख रहे हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो बच्चों बैक्टीरिया का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो हम बोलते हैं कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो है वो एक बैक्टीरिया क्या होते हैं जी, प्रोकैरियोट्स होते हैं ना जी। तो प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनके अंदर जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो उनके अंदर जो है न्यूक्लियर मटेरियल, ये सारे का सारा न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है, ये न्यूक्लियर मटेरियल भी बिखरा हुआ होता है, और उस न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर मुख्तलिफ जो डीएनए के हिस्से हैं, न्यूक्लियाइड डीएनए के, वो भी मौजूद होते हैं। अब इस ऑर्गेनेली, इस सेंट्रल पार्ट और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान का इलाका जिसे आप साइटोसोल या साइटोप्लाज्म का नाम देते हो, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो स्मॉल स्मॉल सब यूनिट्स मौजूद होते हैं राइबोसोम के, ठीक है जी। इसके अलावा इसके बाद हिस्सों में इसको जहाँ पे जो है एनर्जी की ज़रूरत होगी तो एनर्जी फ्राहम करने के लिए जो ऑर्गेनेली पाई जाएगी उसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज वी नो डैट के माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी को जो है वो कंपनसेट करने के लिए, एनर्जी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दरमियान में जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल के तौर पे मौजूद होंगे, और जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे एक फ्लैजिलम मौजूद होगा। अब ये फ्लैजिलम जो है ये हेयर लाइक अपेंडिजेस है, ये एक दागानुमा बालनुमा एक जो है गहरी साख्त है, और इस साख्त का फ़ायदा क्या है कि ये मूवमेंट में अहम किरदार अदा करती है कि जब बैक्टीरिया को मूव करना होगा तो वो ड्यू टू हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजिलम वो क्या करेगा जी, मूव करेगा। इसके अलावा छोटे छोटे हेयर लाइक सीलिया लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, पिल्लाई, ठीक है जी। इसके अलावा जो है दरमियान में जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है उस मटेरियल में एक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक मौजूद होगा जिसको आप दोगे प्लाज्मिड का नाम दोगे। तो ये सारे का सारा जो है ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे बच्चों हमने दो चीज़ों का डिस्कस करना है, एक साइज ऑफ बैक्टीरिया और एक शेप ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का साइज कितना हो सकता है और बैक्टीरिया की शेप कैसे कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम देख लें साइज को, तो साइज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि साइज एंड शेप वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। 0.1 जो है 0.1 से लेके और 600 माइक्रोमीटर तक साइज हो सकता है बैक्टीरिया का। कहाँ से कहाँ तक हो सकता है जी, 0.1 से एंड 600 माइक्रोमीटर तक साइज हो सकता है किसका जी, बैक्टीरिया का। मतलब स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर एंड लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज ऑफ 600 माइक्रोमीटर। और जो आपके पास जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, उसको क्या कहते हैं जी, माइकोप्लाज्मा कहते हैं, उसका साइज है 100 to 200 नैनोमीटर, 100 to 200 नैनोमीटर। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है आपके पास, सबसे छोटे वाला बैक्टीरिया है, उसका नाम है जी माइकोप्लाज्मा, और इसका साइज है 100 to 200 नैनोमीटर। और बच्चों एक और यहाँ पे बात ये है कि जो आपके पास स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है वो उसका साइज 100 to 200 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू लार्जेस्ट वायरस साइज। और लार्जेस्ट वायरस साइज कौन सा होता है, पोक्स वायरस। लार्जेस्ट वायरस कौन सा है जी, पोक्स वायरस है।
तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम का साइज 100 to 200 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू लार्जेस्ट पॉक्स वायरस। वो पॉक्स वायरस के साइज के क्या होता है जी, बराबर होता है। अब जो अगर बात की जाए इससे नेक्स्ट, तो वो कहता है जो आपके पास एस्क्रिशिया कोलाई बैक्टीरियम है उसका साइज 1.1 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर तक होता है, जिसे आप शॉर्ट टर्म में पढ़ते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। उसका साइज कितना होता है जी, 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर होता है इसका साइज। किसका जी, एस्क्रिशिया कोलाई। फर्स्ट जो हमने पढ़ा वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा का साइज था। सेकंड जो हमने पढ़ा वो एस्क्रिशिया कोलाई, ई कोलाई का साइज था 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर वाइड एंड 2.0 to 6.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ये जो है ये इसकी वाइडनेस है, ये जितना चौड़ा होगा। और अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसका जो लेंथ है वो 2.0 माइक्रोमीटर से 6.0 माइक्रोमीटर तक इसकी क्या होती है जी, लेंथ होती है। तो ये दो बैक्टीरियम हमने पढ़े हैं। पहले हमने देखा माइकोप्लाज्मा is a smallest bacteria which size is 0.1 to 6 which size is equal to 100 to 200 nanometer with and that size is equal to largest viruses which is known as pox virus। और ये जो साइज है इन दोनों का आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और नेक्स्ट हमने देखा एस्क्रिशिया कोलाई। तो एस्क्रिशिया कोलाई 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर जो है वो वाइड होता है, चौड़ा होता है। उसकी लेंथ 2.0 माइक्रोमीटर से 6.0 जो है वो कितनी होती है जी, माइक्रोमीटर के बराबर होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया की एक टाइप है स्पाइरोचीट्स। स्पाइरोचीट्स बैक्टीरिया की वो टाइप है जिसकी लेंथ जो है वो 500 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो आपके पास स्पाइरोचीट बैक्टीरिया हैं, कौन से बैक्टीरिया जी, स्पाइरोचीट्स बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया का साइज जो है वो आपके पास 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं। दैट इज थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की तीसरी किस्म होते हैं जिनका साइज जो है वो 500 माइक्रोमीटर होता है। इसके अलावा स्टेप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई आर 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। स्टेप्लोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। इसके अलावा दो और बैक्टीरिया कौन से हैं जी, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफिलोकोकाई। इनका साइज कितना है जी, 0.75 माइक्रोमीटर से 1.25 माइक्रोमीटर तक। ये बच्चे तमाम की तमाम जो बातें हैं वो याद करने वाली हैं। इनको आप लोगों को इनको याद करना पड़ेगा अच्छे से, इन नंबरिंग्स को, इन वैल्यूज़ को, क्योंकि ये MCQs में भी आ सकती हैं, ये शार्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं और ये लॉन्ग भी बात टाइम बन जाता है कि साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया को आप लोग लिख के दिखाएं। इसके अलावा जो है स्टर्जन फिश होती है हमारे पास। स्टर्जन फिश की इंटेस्टाइन में उसकी जो आंतें थी, उसकी जो इंटेस्टाइन थी, उसमें एक बैक्टीरिया को जो है वो देखा गया रिसेंटली। उस बैक्टीरिया का नाम था पियोलोफिशियम फिशलिसोनी, पियोलोफिशियम फिशलिसोनी। इसका जो 600 to 80 माइक्रोमीटर इसका जो था वो साइज था। किस में देखा गया जी, ये स्टर्जन फिश में। स्टर्जन फिश के अंदर देखा गया किसको जी, लार्जेस्ट जो है वो बैक्टीरियम को देखा गया और उसका साइज कितना था जी, 600 to 80 माइक्रोमीटर। 80 माइक्रोमीटर से लेके 600 माइक्रोमीटर तक उसका क्या था जी, डायामीटर था। और ये लार्जेस्ट बैक्टीरियम का साइज होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है ना कि लार्जेस्ट बैक्टीरियम का साइज कितना हो सकता है जी, 0.1 से लेके और 600 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और ये 600 माइक्रोमीटर का ही था, ये जो स्टर्जन फिश के अंदर पाया जाता था। और इसका नाम मैंने क्या बोला है जी, इसका नाम है जी एपिलोफिशियम फिशलिसोनी। फिशलिसोनी इसका नाम था। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की, तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती हैं। वो एक प्लेन में भी हो सकती हैं, वो डिफरेंट प्लेन्स में भी हो सकती हैं। अगर वो सिंगल प्लेन में होंगी तो उनको आप मोनोमार्फिक बोलोगे। अगर वो मैनी प्लेन्स में होंगी, काफ़ी प्लेन्स में होंगी, तो उन्हें आप प्लियोमार्फिक बोलोगे। क्या बोलोगे जी, अगर वो सिंगल प्लेन में होंगी तो उन्हें आप मोनोमार्फिक बोलोगे, अगर वो मैनी प्लेन्स में होंगी तो उन्हें आप मोनोमार्फिक बोलोगे। अच्छा, अगर बात की जाए
इनकी शेप्स की, तो इनके शेप्स के लिहाज से हम 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं, कोकाई, बेसिलाई, कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरल शेप, कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरल शेप। ये 3 शेप्स में हम डिवाइड करते हैं कि इनको जी बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, शेप की बुनियाद पे। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हैव कांस्टेंट शेप, सम बैक्टीरिया आर प्लियोमॉर्फिक, कई शक्लों में पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया इनमें से जो होंगे वो क्या होंगे जी, प्लियोमॉर्फिक होंगे, प्लियोमॉर्फिक। यहाँ पे बच्चों ये जो प्लियो है ना, ये लफ्ज पोली से ही ओरिजिनेट हुआ है, पोली से ही बना है, और पोली का मतलब होता है हमारे पास मैनी, और मार्फिक जो होता है ये बना है मॉर्फ से, और मॉर्फ्स हम बोलते हैं अशकाल को, शक्लों को, शेप्स को। तो जो एक से ज़्यादा शेप में, एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाए, लाइक वो कोकाई भी हो, बेसिलाई भी हो, स्पाइरल भी हो, तो उसको हम प्लियोमॉर्फिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, प्लियोमॉर्फिक बोलेंगे। इसके अलावा कुछ और शेप्स भी पाई जाती हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो धागानुमा शक्ल के भी हो सकते हैं, लूप शेप के, फिलामेंटस शेप के भी हो सकते हैं, स्पिंडल शेप के भी हो सकते हैं। कौन कौन सी शेप्स हो सकती हैं जी, ये स्पिंडल शेप के भी हो सकते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं, स्पिंडल शेप के भी हो सकते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास फिलामेंट टाइप के भी हो सकते हैं, फिलामेंटस जिसे आप बोलते हो। तो ये जो शेप्स हैं ये डिफरेंट शेप्स हैं बैक्टीरिया की, और हर बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट शेप में पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया कोकाई शेप में, कुछ बेसिलाई में, कुछ स्पाइरल शेप में, कुछ स्पिंडल शेप के, कुछ हेयर शेप के, कुछ फिलामेंटस शेप के। तो ये बातें आप लोगों ने याद करनी है। अब अगर हम देख लें कोकाई को, कि कोकाई जो ये आपके पास शेप्स हैं कोकाई, देन वी देखेंगे बेसिलाई और देन देखेंगे स्पाइरल। जो कोकाई है वो कितने टाइप्स की हो सकती है, बेसिलाई शेप ये फर्दर कितने टाइप्स की हो सकती है, स्पाइरल शेप ये फर्दर कितने टाइप्स की हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोकाई शेप जो है वो कितने टाइप्स की हो सकती है। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आप लोगों के पास कोकाई शेप जिसे आप बोलते हो COCCI, ये कितने टाइप्स की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, शेप्स अपनी शक्लों की बुनियाद पे। अगर हम देखें सबसे पहली तो दैट इज डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस डिविजन अकर्स इन वन प्लेन, कोकाई अकर्स इन पेयर फॉर्म। सबसे पहले अगर हम देखें तो पहली जो कोकाई की टाइप है उसे हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस बच्चों इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें जो इसके कोकाई वाले हिस्से होंगे वो पेयर की फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे जी, पेयर की फॉर्म में इसके जो कोकाई वाले हिस्से होंगे। और कोकाई जो हमारे पास होता है, कोकाई हमारे पास इस तरह स्फेरिकल या स्फेरिकल शेप का होता है। अब डिप्लो, चूंकि ये डिप्लो है तो ये डाई, ये क्या है जी, डाई। तो ये कोकाई जो है ये एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो ये 2 पेयर बन गए हैं। कितने पेयर बन गए हैं जी, 2 पेयर। इसलिए डिप्लोकोकस को डिप्लोकोकस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोकाई के जो हैं वो 2 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। लेकिन बच्चों बात ये है कि ये जो 2 पेयर होंगे ये इन वन प्लेन होंगे। ये किस में होंगे जी, एक प्लेन में होंगे। डिप्लोकोकस आर सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट हैव 2 पेयर्स ऑफ कोकाई बट दैट 2 पेयर्स आर प्रेजेंट इन वन प्लेन। लेकिन ये दोनों जो पेयर्स होंगे वो एक ही प्लेन में पाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस डिवीजन्स अकर इन वन प्लेन बट द कोकाई फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ सेल। इसके बाद जो आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस है, डिप्लोकोकस के पास क्या है जी, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में जो आपके कोकाई होंगे उनकी जो नंबरिंग है वो एक लिमिटेड वैल्यू में नहीं है, वो अनलिमिटेड वैल्यू में है। वो कितनी भी हो सकती है। वो यहाँ पे 2 पेयर भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे 3 पेयर भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे 4 पेयर भी हो सकते हैं, 5 पेयर भी हो सकते हैं। लेकिन बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस में कोकाई की बेशक जितनी मर्जी अमाउंट हो, लेकिन ये सारी की सारी अमाउंट जो है वो एक ही प्लेन में होगी। मतलब ये सारी की सारी कोकाई जो है वो वन प्लेन के अंदर होगी।
इसके अंदर कोई भी दूसरा प्लेन शामिल नहीं होगा। और बच्चों थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें टेट्रेड की, तो टेट्रेड जो हमारे पास होते हैं वो व्हेन डिवीजन ऑफ सेल्स अकर इन टू प्लेन इट प्रोड्यूस अ टेट्रेड अरेंजमेंट। टेट्रेड इज अ स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई, कि जब हमारे पास डिवीजन 2 प्लेन में हो। अब हम थर्ड नंबर पे देखते हैं किसे जी, टेट्रेड को। टेट्रेड में जो है वो प्लेन्स होंगे 2 प्लेन्स, और टोटल जो कोकाई है इनकी अमाउंट कितनी होगी 4। वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी। इसमें टोटल जो है वो प्लेन कितने हैं, 2 हैं। एक प्लेन ये वाला, एक प्लेन ये वाला। तो ये प्लेन कितने हो गए भाई, 2 प्लेन्स, ये 2 प्लेन हो गए। लेकिन टोटल टेट्रेड की तादाद कितनी है, 1 2 3 एंड 4। और इन 4 कोकाई की बुनियाद पे, 1 कोकाई 2 कोकाई 3 एंड 4 कोकाई की बुनियाद पे इसको हमने बोला है टेट्रेड। लेकिन इसके अंदर प्लेन कितने हैं, 2, एक ये वाला और है ये वाला। तो इसको हम बोलते हैं टेट्रेड टाइप ऑफ कोकाई। ये कोकाई की जो है ये थर्ड टाइप होती है। इसके बाद हमारे पास व्हेन डिवीजन अकर इन 3 प्लेन्स, जब डिवीजन जो है वो 3 प्लेन में अकर हो तो उसको हम बोलते हैं सरसीना इज अ क्यूब ऑफ 8 कोकाई। जब हमारे पास डिवीजन होगी 3 प्लेन के अंदर। अब यहाँ पे 1 प्लेन 2 प्लेन, ये एक प्लेन में, ये भी एक प्लेन में, ये 2 प्लेन्स के अंदर। अब हम बात करते हैं 3 प्लेन की, कि अगर डिवीजन हमारे पास हो 3 प्लेन्स के अंदर तो फिर क्या होगा। एक होती है हमारे पास जो 4th नंबर पे कोकाई की टाइप है वो है सारसीना। सारसीना में हमारे पास जो है डिवीजन होती है 3 प्लेन्स के अंदर। कितने प्लेन्स के अंदर होती है जी, 3 प्लेन्स के अंदर। और इन 3 प्लेन्स में जो आप लोगों के पास कोकाई अरेंजमेंट होगी, कोकाई की जो अमाउंट होगी वो 8 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 प्लेन 2 प्लेन 3 प्लेन, 2 प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन 3 प्लेन, ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन। लेकिन इन प्लेन्स के अंदर कोकाई की टाइप कितनी होगी जी, 8 होगी। कोकाई कितनी अमाउंट में होंगे, 8 होंगे। और इसको फिर हम क्या बोलेंगे, सारसीना। कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सारसीना इज अ टाइप ऑफ शेप ऑफ कोकाई ऑफ बैक्टीरिया। ये कोकाई शेप के बैक्टीरिया की वो टाइप है जिसमें जो प्लेन्स हैं उनकी तादाद 3 होती है, लेकिन उन 3 प्लेन्स के अंदर कोकाई की टाइप कितनी होती है, कोकाई की अमाउंट कितनी होती है, 8 होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरसीना बोलते हैं। लास्ट में बच्चों हमारे पास होती है स्टेफिलोकोकस। जब डिवीजन्स रैंडम अमाउंट में हो, डिवीजन्स के जो प्लेन हैं उनकी कोई तरतीब ना हो, वो पैरेलल भी हो सकते हैं, वो परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, और उनकी अमाउंट का ना प्लेन की अमाउंट का हमें पता हो, ना हमें उनके अंदर मौजूद कोकाई की अमाउंट का पता हो, तो उसको हम स्टेफिलोकोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, लास्ट पे हमारे पास क्या है जी, स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस हमारे पास, स्टेफिलोकोकस क्या होते हैं कि जब बच्चों हमें प्लेन्स की अमाउंट के बारे में भी ना पता हो और ना ही उनके अंदर मौजूद जो है वो कोकाई की अमाउंट के बारे में पता हो। मतलब अगर एक बैक्टीरिया के कोकाई स्ट्रक्चर रैंडमली शेप्ड बनता है तो उस रैंडमली शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, उस रैंडमली शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कि ये एक स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का शेप है, एक स्टेफिलोकोकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया की शक्ल है। क्यों जी, क्योंकि इसके अंदर ना हमें प्लेन्स का आइडिया है, ना हमें इसके अंदर मौजूद कोकाई की अमाउंट का आइडिया है। तो जिसमें हमें कोकाई की अमाउंट का और प्लेन अरेंजमेंट का कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, उनकी अमाउंट कितनी है, इसका आइडिया ना हो तो उस टाइप को हम स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। एंड दैट इज अ लास्ट टाइप ऑफ कोकाई बैक्टीरिया। और ये कोकाई बैक्टीरिया की कौन सी टाइप होती है, लास्ट टाइप होती है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास डिप्लोकोकस न्यूमोनिया शामिल है। जो आपके पास डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जो विच इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, जो लंग्स में फैलने वाला इन्फेक्शन है, उसके जिम्मेदार जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर स्टेफिलोकोकस जो है वो डिवीजन पाई जाती है, जिसमें ना प्लेन्स का आइडिया होता है,
ना उनकी अरेंजमेंट का, ना उनकी तादाद का, और ना ही उनके अंदर पाए जाने वाली इंडिविजुअली जो कोकाई होती हैं उनकी तादाद का आइडिया हो, जो रेंडमली शेप्ड हो, उसको हम स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये आज का हमारा था कोकाई। इसके अलावा बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, उसकी शेप्स। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके नेक्स्ट 2 टाइप का बेसिलस का और स्पाइरल का मुताला करेंगे, और इसके अलावा हम फ्लैजिलम का मुताला करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह।